Hello everyone, this is Madhu. I am here again with a new video. So in this video we are going to learn about the poem Library. So this poem Library, it is sung by John Greenleaf on the occasion of Haver Hill Library on 11 November 1875. जो है 11 नवंबर 1875 को एक लाइब्रेरी हैवर हिल लाइब्रेरी का उद्घाटन था। उसमें जो है जॉन ग्रीनलीफ ने इस पोएम को रिसाइट किया था। तो चलिए जो है अब इस पोएम को हम हिंदी में समझते हैं। लेट्स देयर बी लाइट, गॉड स्पेक ऑफ ओल्ड एंड ओवर केओस डार्क एंड कोल्ड। लेट देयर भी कहते हैं जब पृथ्वी शुरू हुई होगी, जब जीवन शुरू हुआ था उस समय कैसे जीवन शुरू हुआ था उसकी एक कल्पना की गई है इसमें। लेट देयर बी लाइट, गॉड स्पेक, स्पेक मीन्स स्पोक। पुराने समय में जैसे हम अभी बोलते पुराने समय में स्पोक को स्पेक कहा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, तो इसीलिए यहाँ पे स्पेक लिखा हुआ है। तो उस समय कहते हैं कि जब प्रकृति की शुरुआत हुई होगी उस समय गॉड ने कहा होगा, क्या कहा होगा कि जब उनको धरती पे जीवन की संरचना करनी थी तो थोड़ी सी देयर बी लाइट, थोड़ी सी लाइट दो, यहाँ थोड़ी सा प्रकाश आना चाहिए, थोड़ा लाइट यहाँ पे डालें इस धरती पे। एंड ओवर केओस डार्क एंड कोल्ड, केओस मीन्स होता है बिल्कुल अव्यवस्थित, जो चीज़ें जो है क्रम में ना हो, व्यवस्थित हो, ठीक से ऑर्गेनाइज ना की गई हो। तो ये धरती उस समय कैसी थी, जो है अनऑर्गेनाइज थी, डार्क थी, कोल्ड थी। तो वो कह रहे हैं कि धरती का जो है उस समय ऐसा ही नेचर हमारे पास था। एंड थ्रू द डेड एंड फॉर्मलेस फ्रेम ऑफ नेचर लाइफ एंड ऑर्डर केम। सो इस तरह से जब गॉड ने कहा होगा, ये धरती जो है उस समय जो है अव्यवस्थित थी, अंधकार से भरी हुई थी और चारों तरफ से कोल्ड थी, ठंडी थी। तो गॉड ने कहा होगा कि जो है इस धरती पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, देन द डेड फॉर्मलेस फ्रेम ऑफ नेचर, नेचर का जो पुराना फॉर्मलेस फ्रेम था, डेड फ्रेम उसका था, तो वहाँ पे क्या हुआ, लाइफ आ गई, फिर जीवन आ गया। जब प्रकाश आया तो क्या हुआ, उसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे जीवन आया और एक लाइफ का ऑर्डर आया धरती पे। फेंट वॉज द लाइट एट फर्स्ट दैट शोन, कहते हैं पहले जो लाइट आई थी, जो प्रकाश धरती पे पड़ा था वो जो है फेंट था, मीन्स बहुत जो है हल्का सा था, थोड़ा सा प्रकाश आया, हल्का सा प्रकाश धरती पे आया था जो शुरुआत में आया था। ऑन जाइंट फॉन एंड मैस्टरडोन, कहाँ पे वो प्रकाश पहले पड़ा था, ऑन जाइंट, जाइंट मीन्स जो बड़े बड़े, फॉन मीन्स वनस्पतियाँ थी, जो बड़ी वनस्पतियाँ थी उन पे वो प्रकाश पहले पड़ा। एंड मैस्टरडोन मीन्स जो बड़े जानवर थे प्रकृति में, पहले उन पर पड़ा ये। ऑन हाफ फॉर्म्ड प्लांट एंड बीस्ट ऑफ प्रे, फिर उसके बाद किस पे पड़ा, हाफ फॉर्म प्लांट, जो ऐसे प्लांट वनस्पति जो छोटे छोटे थे और शुरुआत जिन जो बन रहे थे तो उन पे पड़ा। और जो है उसके बाद बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट मीन्स होते हैं जानवर, प्रे मीन्स होते हैं शिकार, जो छोटे छोटे जानवर थे उन पे पड़ा, जो छोटे वनस्पतियों पे, छोटे जीवों पे वो प्रकाश पड़ा। एंड मैन एज रूड एंड वाइल्ड एज दे, और उस समय ये जो मैन है, इंसान है, मानव जीवन सभ्यता जो थी उस समय वो भी ऐसी ही थी जैसे जानवर थे, जैसे ये वनस्पतियाँ थी, ना कोई ऑर्डर था, ना कोई इनके पास सिस्टम था, तो वैसे ही जैसे जानवर रहते थे हम इंसान भी वैसे ही रहते थे। उसमें बता रहे हैं, ये कह रहे हैं एज आफ्टर एज लाइक वेव्स अरेन द अर्थ अपलिफ्टिंग ब्रूट एंड मेन, और इस तरह से समय बीतता गया, समय बीतता गया, सब धरती जो है इन जीवों को और इंसानों को सबको जो है अपलिफ्ट कर रही थी, मीन्स आगे बढ़ा रही थी, बड़ा कर रही थी, सब जो है डेवलप हो रहे थे धरती पे। एंड माइंड एट लेंथ इन सिम्बल्स डार्क इट्स मीनिंग्स ट्रेस्ड ऑन स्टोन एंड बार्क, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान जो है जब वो सोचने समझने लगा, उसके बाद ब्रूट मीन्स जानवर, मैन जो थे सब लोग बड़े हो रहे थे, इंसान, फिर धीरे धीरे इंसान की समझ जब बढ़ने लगी तब इंसान ने करना क्या किया, एंड माइंड एट लेंथ इन सिम्बल्स डार्क इट्स मीनिंग ट्रेस्ड ऑन स्टोन्स एंड बार्क, उस जो उसको समझ में आने लगा, उसके दिमाग ने जब काम करना शुरू किया, चीज़ों को धीरे धीरे वो समझना जब उसने शुरू किया तो उसको जो भी समझ में आता वो क्या करता, कहाँ लिखता था, स्टोन पे, पत्थरों पे लिखने लगा।
एंड बार्क, पेड़ों की छालों पे, पेड़ों के तनों पे, मीन्स ऐसे हार्ड चीज़ें पे वो लिखने लगा जो काफ़ी समय तक टिकी रहे। जो भी इंसान समझता उसको कहीं ना कहीं उकेरने लगा उन चीज़ों को। On leaf of palm, on seeds wrought roll, on plastic clay and leathern scroll। और वो जो है पत्तों पे लिखने लगा, और जो है मिट्टी पे लिखने का, क्ले पे लिखने लगा, जैसे और जो है लेदर चमड़ों पे लिखने लगा। इस तरह से उसने लिखना शुरू किया। जो भी सीखा वो कहीं ना कहीं एक सांकेतिक भाषा में उसने लिखना शुरू किया। Man wrote his thoughts, the ages passed, and lo the press was found at last। फिर धीरे धीरे पहले सांकेतिक भाषा शुरू हुई, फिर लैंग्वेजेस शुरू हो गई, शब्द आए इंसान के पास, तो वो सब कुछ उसने उकेरना शुरू किया जो भी उसके पास है। चाहे वो उसके पास पेड़ के पत्ते थे, पाम के पत्ते, चाहे वो ताम्रपत्र थे, चाहे वो पत्थर थे, चाहे वो क्ले था, या पेड़ों की जो है तने थे, वो कहीं ना कहीं उसने जो भी उसको दिमाग में आया उसने उसको लिखना शुरू कर दिया अपनी आगे वाली जनरेशन्स के लिए, उनको बताने के लिए। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर प्रेस आ गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ, प्रेस डेवलप हो गया। अब जब प्रेस डेवलप हो गया तो फिर तो इंसान के दिमाग ने और तेज काम करना शुरू किया। जो बातें उसने कही थी उसको और अच्छे से कहने लगा, जो उसको समझ में आने लगे। देन डेड सोल्स वोक द थॉट्स ऑफ men whose bones were dust revived again। कह रहे वो जब प्रेस आया तो क्या हुआ, उन आदमियों की बातें मीन्स जो पुराने लोगों लिख के गए थे कहीं ना कहीं, जैसे अभी आपने पढ़ा है कि जो है पत्थर पे, उस पे जो है लेदर पे, हर जगह वो लोग लिख के गए थे, वो सारी बातें भी, उनकी कही हुई बातें भी जो है फिर से लिखी जाने लगी, पढ़ी जाने, क्योंकि हर किसी को जो है तब अवेलेबल नहीं होती थी ये चीज़ें। कहीं उसने एक पत्थर पे लिख दिया तो हर कोई वहाँ पे जाए, उसको पढ़े या समझे, ये पॉसिबल नहीं था। पर जब प्रेस आया तो पेपर प्रिंट होने लगा, तो किताबें हर जगह पहुँचने लगी। तो इस तरह से उनकी कही हुई बातें आम जनता तक, आम लोगों तक जो है फिर पहुँचने लगी, आम इंसान उनको सुनने लगा, समझने लगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि whose bones were dust revived again। उनके थॉट, देखिए थॉट्स ऑफ मैन, वो मैन जिनके थॉट्स, द डेड सोल्स वोक, वो लोग जो मर गए थे उनकी बातें, उनके थॉट्स फिर से रिवाइव होने लगे, मीन्स फिर से पढ़े जाने लगे, समझे जाने लगे। द क्लस्टर्स साइलेंस फाउंड ए टंग, ओल्ड प्रोफेट्स स्पेक, ओल्ड पोएट्स संग। और जो है क्लस्टर साइलेंट, क्लस्टर मीन्स एक्चुअली होता है जैसे मंदिर उंदिर या इस तरह से होते हैं कि उनमें जो है एक बीच का रास्ता एंटर करने के लिए चौड़ा सा रास्ता बना होता है जो थोड़ा सा डेकोरेटिव होता है, जहाँ पे लोग अंदर घुसते हैं। तो ऐसे ही रास्ते को हम क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। तो पर यहाँ पे उसका मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है द क्लस्टर साइलेंस फाउंड ए टंग। वो जो साइलेंस था लोगों में, एक लोग देखते तो थे, समझते थे, पर उसको बता नहीं पाते थे किसी को। तो ये सब चीज़ें सबके पास पहुंच गई। और जो है ओल्ड प्रॉफिट्स स्पेक, ओल्ड पोएट संग, ओल्ड प्रॉफिट्स जो उन्होंने कहा था, वो प्रॉफिट्स मीन्स होता है वो जो बुद्धिमान लोग होते थे, बुद्धिजीवी होते थे, जो बातें वो कह के गए थे या कहीं लिख के गए थे किसी तरह से, वो सारी बातें जो है फिर से बोल उठे, मीन्स फिर से लिखी पढ़ी जाने लगी। पोएट जो है, पुराने जो पोएट थे, वो फिर से गानों को गाने लगे, अपने गाने लगे, मतलब वो किताबों में प्रिंट होके आने लगी। उन वो जो लिखते थे, सब चीज़ों को जो समझते थे, फीलिंग्स को लिखते थे, किताबों में प्रिंट होके आने लगी। किताबों में प्रिंट होने लगी तो आम जनता तक पहुंचने लगी। तो वो सारे पुराने थॉट्स भी, जो नए थे वो भी, और जो पुराने थे वो भी, जो भुलाए जा चुके थे, वो फिर से लोगों तक पहुंचने लगे। एंड हियर टुडे द डेड लुक डाउन, द किंग ऑफ माइंड अगेन वी क्राउंड। और जो हमारे डिपार्टेड लोग हैं, जो लोग चले गए हैं संसार को छोड़ के, अगर वो फिर से नीचे देखें तो जो है द किंग ऑफ माइंड अगेन वी क्राउंड मीन्स हम उन बुद्धिमान लोगों को जो है हम फिर से उनको मुकुट पहनाएं, मीन्स उनकी बातों को माने, आत्मसात करें, उसको समझें जो वो कह के गए हैं, जो हमारे बुद्धिमान लोग।
वी हियर द वॉइसेज लो सो लॉन्ग, हम उन लोग की आवाज़ फिर से सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं आवाज़ उनकी? पढ़ाई के द्वारा, किताबों के द्वारा, इस लाइब्रेरी में जो किताबें रखी हैं उनको पढ़ के। तो वी हियर द वॉइसेस, आगे हम उनके बात को, उनके चीज़ों को जो वो कह के गए हैं उनको समझ सकते हैं। उनको कहे हुए सेज वर्ड्स मीन्स जो हमारे भविष्य वक्ता थे, जो बताते थे चीज़ों को, तो उनके जो है भविष्य को जो बता के गए थे भविष्य के बारे में, उन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। और जो सिबली सॉन्ग, जो भविष्य बताने वाली औरतें होती हैं, जो उन्होंने भविष्य के बारे में कहा है, पोएम्स लिखी या गाने गाए हैं, उन चीज़ों को हम किताबों के माध्यम से फिर से सुन और समझ सकते हैं। हियर ग्रीक एंड रोमन फाइंड देमसेल्व्स, तो यहाँ पे ग्रीक और रोमन दोनों ही अपने आप को फिर से रिवाइव कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के माध्यम से, कि ग्रीक की किताबें भी यहाँ रखी हैं और रोमन की किताबें, इसीलिए यहाँ पे शेक्सपियर और चौसर दोनों के किया गया, एक ग्रीक को बिलोंग करते हैं, एक रोमन को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है हियर ग्रीक एंड रोमन फाइंड देमसेल्व्स अलाइव अलोन दीज क्राउडेड शेल्फ, जो है ग्रीक और रोमन जो कल्चर है, उनकी जो भाषा है या जो कुछ लिखा गया है इतिहास इनके बारे में, ये सब इन जो है लाइब्रेरी में भरे पड़े हैं, जो शेल्फ्स हैं इनमें भरे पड़े हैं। इन पुस्तकों को पढ़ के लोग फिर से उनको समझ सकते हैं और रिवाइव कर सकते हैं, वो फिर से जागृत हो सकती हैं वो चीज़ें जो पहले जो कही गई हैं किताबों के माध्यम से। द शेक्सपियर ट्रेड्स अगेन ही स्टेज, अब शेक्सपियर तो वापस आएंगे नहीं, तो लेकिन क्या है कि उनके ड्रामे लोग पढ़ेंगे, यहाँ लाइब्रेरी में आके उनके लिखे हुए ड्रामों को लोग पढ़ेंगे और उसको जो है समझेंगे उन्होंने क्या मैसेज दिया था इन ड्रामों के माध्यम से। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि वो फिर से अगेन स्टेज पे आ जाएंगे, मीन्स फिर से उनके ड्रामों को फिर से स्टेजों पे लोग पढ़ेंगे और दोहराएंगे। एंड चौसर पेंट्स न्यू हिज एज, तो चौसर भी जो है वो फिर से जो है उनकी लिखी हुई पोएम्स, इनको फादर ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, तो इनको जो है ये इनकी लिखी हुई पोएम्स को फिर से लोग दोहराएंगे और पढ़ेंगे। एज इफ सम पैंथोन्स मार्बल ब्रोक देयर स्टोनी ट्रेन्स एंड लिव्ड एंड स्पोक, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई पैंथोन्स मार्बल ब्रोक, पैंथोन्स होता है जो डेड लोगों का मकबरा, जो जैसे उनका बनाते हैं, जैसे मुस्लिम और इंग्लिश सभ्यता में क्या करते हैं, लोगों को गाड़ देते हैं, उसके ऊपर से उनका बना देते हैं पत्थर, टॉम्ब एक बनाते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे पैंथोन्स कहा गया है उसको। तो मान जैसे वो ब्रेक हुई हो, तो टूट गई हो, लोग जो है, जो मृत लोग हैं उनका जो मकबरा टूट गया है, द स्टोनी ट्रेन्स एंड लिव्ड द एंड स्पोक, वो फिर से जीवित हो गए हैं, जागृत हो गए, फिर से बोलने लगे हैं। लाइव थ्रिल्स अलॉन्ग एंड अल्कोव्ड हॉल, उन वो फिर से इस अल्कोव्ड हॉल में फिर से जो है वापस आ गए हैं। द लॉर्ड्स ऑफ थॉट्स अवेट आवर कॉल, लॉर्ड्स ऑफ थॉट्स जो थॉट के, जो नई नई चीज़ों को सोचने के, क्रिएट करने के जो ऐसे माइंड्स हैं, वो जो है फिर से वेट कर रहे हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी आवाज़ें जो है फिर से यहाँ गूंजने लगी हैं, उनकी आवाज़ें गूंजने लगी मीन्स नहीं वो मर के आए, जिंदा होके आए बोल रहे हैं, उनकी कही हुई बातें किताबों के माध्यम से इस लाइब्रेरी में उपस्थित है और लोग उनको पढ़ के, उनको समझ के, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा था, इन चीज़ों को समझेंगे। सो आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है एक एक स्टैंजा का मीनिंग क्लियर हो जाए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please don't forget to hit the like button and do subscribe my channel, and please share it with your family and friends. Thank you for watching the full video. Jai Hind, Jai Bharat.